उर्दू की एक मशहूर ज़रबुल मिसल है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन भला। यही काम समझ लीजिए अली मिर्ज़ा के मुक़ल्लिदीन या उसके समझ लीजिए सपोर्टर्स या उसके स्टूडेंट्स, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स कर रहे हैं इस वक्त कि जब से एक फ़ैसला जो कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से आया अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़, उस वक्त से इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ, बल्कि इससे भी पहले से, कि इनको जो बंदा भी मिलता है ना, चाहे उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी हो, लेकिन वो अली मिर्ज़ा की सपोर्ट कर दे, चाहे वो मुल्हिद हो, चाहे वो कादियानी हो, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ तक कि जिसको ये ख़ुद किसी ज़माने में गुस्ताख डिक्लेयर करवाते हो ना, वो भी हो, ये उसको अपने मकसद के लिए पेश करते हैं और ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं कि इंजीनियर साहब बेगुनाह साबित हो गए। इसी चीज़ का इस दफ़ा रिसेंट काम इन्होंने किया कि शहरियार रज़ा आबदी जो है, समझ लीजिए इनका शियों का या रवाफ़िज़ का वो ज़ाकिर, जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर घटिया किस्म के अल्फाज इल्ज़ामात लगाता है और उनकी तौहीन और अहानत का दिन रात मुर्तकिब होता है। हत्ता कि अली मिर्ज़ा को भी आड़े हाथों लेता रहा है। जब जब अली मिर्ज़ा ने भी सैयदा आयशा के हवाले से कोई अच्छा बयान रिकॉर्ड करवाया, सहाबा के हवाले से कोई अच्छा बयान रिकॉर्ड करवाया, यानी वो शख्स जो पाकिस्तान में इस डर से नहीं एंटर हो सकता कि अगर वो एंटर हुआ तो वो उसको कानूनी इदारे जो हैं वो फौरी पकड़ लेंगे या उसके ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई होगी। अब इस केस के ऊपर, जो अली मिर्ज़ा के ऊपर इस वक्त केसेस की सिचुएशन बनी हुई है, उस सिचुएशन में अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स उसको पेश कर रहे हैं बढ़ बढ़ के कि ये देखें जनाब, सारे सबूत मिल गए हैं, अब तो अली मिर्ज़ा बेगुनाह साबित हो गया। शहरियार आबदी जो उनसा है ना, रावजियों का ज़ाकिर, वो हमारा अब इमाम बन गया। तो जो बात उसने कह दी है ना, वो बिल्कुल ठीक कह दी। हालांकि शहरियार रज़ा आबदी ने इस केस के हवाले से कोई ऐसी मंतकी बात पेश नहीं की जो कि समझ लें कोई ऐसा, कोई समझ लें कि मास्टर स्ट्रोक हो कि उसके बाद कोई बात पेश करने की ज़रूरत ही ना रहे। ठीक है, यानी ये लेवल आ गया है इंजीनियर मिर्ज़ा के मुक़ल्लिदीन का कि वो मुफ्ती तारिक मसूद, जिसको ये पहले जो है वो गुस्ताख डिक्लेयर करवाने की कोशिशें करते रहे, अली मिर्ज़ा भी उसके मुक़ल्लिदीन भी, उसको भी उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है उसकी वीडियो काट के भी प्रोपेगेंडा करते रहे कुछ अर्सा कि जनाब ये देखें अली मिर्ज़ा के भी हक़ में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बयान दे दिया। हालांकि उन्होंने सिर्फ ये बयान दिया था कि भाई मैं इसको गुस्ताख़ रसूल नहीं कह सकता, 295C जो है वो इसके ऊपर लगाना इस केस में ठीक नहीं है। बाकी जो कानूनी मामलात हैं वो कोर्ट जाने, और सारा मामला उसको भी इन्होंने उस वक्त उठाया। तो बहरहाल इस वक्त भी अगर अली मिर्ज़ा के मुक़ल्लिदीन जो कि उसकी सपोर्ट के अंदर आगे आए हुए हैं और वो उनको जो बंदा भी मिलता है ना, चाहे वो गुस्ताख़ अहले बैत हो या फिर गुस्ताख़ सहाबा हो, वो उस तक को पेश करने लग गए हैं। और वो बंदा, यानी ये जो आबदी, जिस रावजी ज़ाकिर की बात हम कह रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगा लगा के इस वक्त इनके चैनल्स उसको प्रमोशन दे रहे हैं, आप जाइए उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। बल्कि हम तो कहेंगे आप उसको सर्च ही ना करें, इस तरह के जाहिल रावजियों को मज़ीद फिर प्रमोशन मिलेगी। हम नहीं पसंद करते थे कि हम इसको जवाब दें किसी चीज़ के अंदर। हालांकि हमने कुछ अर्सा पहले अली मिर्ज़ा की सपोर्ट के अंदर एक मरतबा वीडियो बनाई थी, जिस वक्त अली मिर्ज़ा ने उस वाक़े का इनकार किया था जो कि सैयदा फ़ातिमा के साथ ये रावजी अक्सर अटैच करते हैं, और हमने उस पर अली मिर्ज़ा की सपोर्ट के अंदर वीडियो बनाई थी इस आबदी के ख़िलाफ़। यानी ये रावजी ज़ाकिर जो उनसा है, ये जिस जो अब इस वक्त अली मिर्ज़ा के सपोर्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं अली मिर्ज़ा के केस के अंदर। हालांकि इनको ये नहीं पता, इन नादान दोस्तों को, अली मिर्ज़ा के नादान दोस्तों को ये नहीं पता, इससे आपका केस और कमज़ोर होगा कि आप किस तरीके से एक ऐसा बंदा जो खुद गुस्ताखियों की वजह से पाकिस्तान एंटर नहीं हो सकता, पाकिस्तान के कानून का सामना नहीं कर सकता, उस बंदे को आप पर सपोर्ट करें, प्रमोट करें अली मिर्ज़ा के केस के अंदर, तो ये आपका केस और वीक कर देगा। ये ऐसे ही है कि जैसे अली मिर्ज़ा ने एक मरतबा जो इनका मुल्हिद है हारिस सुल्तान,
उसको जाके कमेंट कर दिया था सपोर्ट के लिए, जिस वक्त उसके ख़िलाफ़ यानी अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ मामला चल रहे थे कानूनी एतबार से या फिर उसके ऊपर और मामलात के एतबार से, तो उसने मुल्हिद ने अली मिर्ज़ा की सपोर्ट कर दी थी। बहरहाल ये तो इनके इमाम का ही वतीरा है जिसको इस वक्त इसके स्टूडेंट्स भी फॉलो कर रहे हैं कि अगर कोई गलत शख्स भी अली मिर्ज़ा की सपोर्ट कर देगा, यानी चाहे वो मुल्हिद हो चाहे वो राफजी हो, यानी इस लेवल का राफजी के वो अहले बैत की में से सैयदा आयशा की भी तौहीन करता हो, तो वो भी इन लोगों को जाहिल मुक़ल्लिदीन ऑफ अली मिर्ज़ा को काबिल क़बूल है। और ये नहीं देखेंगे कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और वो इस्लाम के लिहाज से या पाकिस्तान के क़ानून के लिहाज से कहाँ फॉल करता है। तो हम इन नादान दोस्तों को यही समझाएंगे कि भाई अली मिर्ज़ा को मज़ीद जलील ना करवाओ, उसका केस मज़ीद ख़राब ना करो। कि जिस शहरियार आबदी को राफजी को आप पेश कर रहे हैं अली मिर्ज़ा की सपोर्ट के लिए, ये वो बंदा है कि जिस वक्त अली मिर्ज़ा ने एक मरतबा किसी जगह बोल दिया था कि ये शिया जो है ये तो चलती फिरती ज़िंदा लाशें हैं, इस तरह की कोई नेगेटिव बात शियों के बारे में कह दी थी, तो आप सिर्फ शहरियार रज़ा आबदी की उस वीडियो का जो इसने रिप्लाई किया था अली मिर्ज़ा को, उसका सिर्फ थंबनेल ही अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसने क्या लिखा था कि इंजीनियर साहब ज़िंदा लाशें वो हैं जो चचा और भतीजी के जिनसी मिलाप से पैदा हुआ, शियों को भी तुम जानते नहीं हो। बड़ी गालीबाजी करके एक थंबनेल भी बनाया और वीडियो के अंदर भी इसी तरह की घटिया किस्म की बातें की गई। तो अब जो बंदा आपके इमाम को चचा भतीजी के मिलाप से पैदा होने वाला कहता हो, आज आप उसी की सपोर्ट कर रहे हैं उस शख्स के ज़रिए से जो कि आपके इमाम के बारे में इस तरह की नेगेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। और ख़ाली आपके इमाम के बारे में नहीं बल्कि तमाम अहले सुन्नत और मुसलमानों की अक्सरियत यानी अहले सुन्नत के बारे में ये इस तरह की घटिया अल्फाज इस्तेमाल करता हो। तो बहरहाल अल्लाह ताला ऐसे जाहिल मुक़ल्लिदीन को हिदायत अता फ़रमाए जिन्होंने इस राफजी की वीडियो इस्तेमाल करके एक नया समझ लें अपने इमाम के लिए मुश्किल का दरवाज़ा खोला है कि जनाब अब राफजियों के अंदर से जो वो राफजी जो पाकिस्तान के क़ानून के मुताबिक पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकते या उसके क़ानून का सामना नहीं कर सकते, वो भी अब अली मिर्ज़ा की सपोर्ट कर रहे हैं जो कल तक उसको चचा भतीजी के निकाह की पैदावार करार देते थे।